हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस टीवी रिसर्च चैनल पे। मैं रवि सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मैंने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया आपको कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस, और जो हमारा सेकंड चैप्टर आपको हमने बताया इनपुट एंड आउटपुट, और उसके बाद थर्ड जो हमारा चैप्टर रहा वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ईमेल। आप में टॉपिक है ईमेल आईडी को बनाना, उसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी। गुड इवनिंग विवेक कुमार, गुड इवनिंग। और जैसा कि थंबनेल पे है ईमेल आईडी, तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर आपके जितने टॉपिक है उन सभी को हम छोड़ नहीं सकते, उनको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे और बारी बारी से हम पढ़ते हुए चलेंगे। और मतलब जो है सब टॉपिक को कंप्लीट करके उसके बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईमेल। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है ईमेल, ईमेल आईडी। आप लोगों ने नाम सुना होगा ईमेल आईडी, ईमेल बनवाया भी होगा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ईमेल। ईमेल जो है क्या है, ईमेल एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। देखा होगा किसी को खत भेजना है, पहले क्या होता था, डाकिया खत लेके पहुंच जाता था दूर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। हालांकि अब भी है, लेकिन ये काम अतिशीघ्र हो जाए तो ईमेल को जनरेट किया गया, बनाया गया, ताकि काम में आसानी हो, स्पीड पोस्ट करने में। कोई लेटर, कोई दस्तावेज, पीडीएफ या अन्य कोई दस्तावेज हमको अगर किसी दूसरे के पास भेजना होता है तो ईमेल के तहत ही हम भेजते हैं। ईमेल जब आपकी जॉब लगती है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट अगर आपसे मांगती है डीबी के माध्यम से, जब डीबी होता है आपका लास्ट में, तो जो भी आपका आता है वो ईमेल पे ही आता है। तो ईमेल, सबकी एक ईमेल बनी भी होती है, हर कैंडिडेट की अलग अलग ईमेल होती है। अब देखना, डाल लीजिएगा टॉपिक क्या है, ईमेल। हमने अभी आपको बताया कि ईमेल क्या है। ईमेल, ईमेल एक प्रकार की, एक प्रकार की इंटरनेट इंटरनेट सेवा है। इंटरनेट सेवा है, इंटरनेट सेवा है जो जो जो
आपको जो आपको दुनिया, ऐसे लिखो कि याद है, दुनिया में कहीं भी ईमेल पते वाले ईमेल पते वाले किसी भी व्यक्ति को ईमेल पते वाले किसी भी व्यक्ति को संदेश भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। हमने क्या बताया? किया जा सकता। ईमेल एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है जो आपको दुनिया में कहीं भी ईमेल पते वाले किसी भी व्यक्ति को संदेश भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। आप संदेश भेज सकते हैं, संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ईमेल के माध्यम से होता है। अब ईमेल जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, का फुल नेम क्या होता है? फुल नेम क्या होता है? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखना, और नेक्स्ट पॉइंट है, ईमेल द्वारा क्या क्या हो सकता है? ईमेल द्वारा ऑडियो पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट, फाइल्स आदि को भेजा जाता है। क्या हमने बताया? ईमेल द्वारा ऑडियो, पिक्चर, टेक्स्ट, फाइल्स और अन्य अदर पीडीएफ होती है, उनको भी ईमेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ईमेल के ही पते पर भेज सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ईमेल के जो मुख्य रूप होते हैं, ईमेल के मुख्य 2 रूप होते हैं। ईमेल के मुख्य 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है यूजर एजेंट। दूसरा क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर एजेंट। मैसेज ट्रांसफर एजेंट।
ट्रांसफर एजेंट। अब देखिएगा ये जो है जो यूजर एजेंट है, जो यूजर एजेंट है, यूजर एजेंट है, ठीक, ये क्या है? यह एक प्रकार का प्रोग्राम है। यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। एक प्रकार का क्या है? प्रोग्राम है। एक प्रकार का क्या है? प्रोग्राम है। इसे मेल रीडर भी कहते हैं। इसे 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 मेल रीडर भी कहते हैं। इसे मेल रीडर भी कहते हैं। इसे मेल रीडर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा मैसेज ट्रांसफर एजेंट। दूसरा है मैसेज ट्रांसफर मैसेज ट्रांसफर एजेंट। मैसेज ट्रांसफर एजेंट यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का सिस्टम प्रोग्राम है। सिस्टम सिस्टम प्रोग्राम है। सिस्टम प्रोग्राम है। सिस्टम प्रोग्राम है। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, हमने अभी आपको क्या बताया, देखिए जरा। ईमेल के मुख्य दो रूप, जो सिस्टम सब सिस्टम जो होते हैं, सब सिस्टम, ये कौन कौन से होते हैं? हमने बताया यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट। यह एक प्रकार का प्रोग्राम है। इसे मेल रीडर भी कहते हैं। हमने उसके बाद बताया है यह एक प्रकार का सिस्टम प्रोग्राम है। मैसेज ट्रांसफर एजेंट, मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा ईमेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका डिस्कवर कब हुआ, यानी खोज इसकी कब हुई, और भारत में किस व्यक्ति ने ईमेल को सबसे पहले बनाया, और विश्व स्तर पर भी इसको हम देखेंगे किसने सबसे पहले जनरेट किया। देखिएगा, तो ईमेल जो है, जो ईमेल है, ईमेल का फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट वर्ष 1970, वर्ष 1970 ईस्वी में तैयार हुआ, तैयार हुआ। तथा सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ईमेल सबसे पहले ईमेल को वर्ष 1971 ईस्वी, 1971 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए, रे टॉमलिंसन,
रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन को ईमेल, ईमेल का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। या हम कह सकते हैं ईमेल को सबसे पहले किसने बनाया था, रे टॉमलिंसन ने किसको, ईमेल को बनाया था 1971 में। इसका फॉर्मेट जो है ईमेल का बन के तैयार हुआ कब था, 1970 में, लेकिन ईमेल बना कब था, 1971 में। ठीक है। अब 29 अक्टूबर, एक और डेट लिखिएगा, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 1969, 29 अक्टूबर 1969, 69 को 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 आर्पानेंट, आर्पानेंट पर, आर्पानेंट पर, आर्पानेंट पर कंप्यूटर, कंप्यूटर से, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटर पर संदेश भेजा गया, संदेश भेजा गया, संदेश भेजा गया। अब इस आर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखो, क्या होता है, ARPANET, ARPANET क्या होता है, इसे हो जाएगा एडवांस, 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 इसे क्या हो जाएगा, एडवांस, और से रिसर्च, 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 रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एजेंसी, एजेंसी, एजेंसी एजेंसी नेटवर्क, नेटवर्क, ये क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट अब देखिएगा ईमेल,
ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? नंबर ए होगा SMTP, दूसरा जो होगा यह आएगा POT, तीसरा जो हो जाएगा आपका यह होगा IMAP। अब ये क्या होता है? SMTP और POP, IMAP। पहला है हमारा SMTP, इसको क्या बोला जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होगा? इसका उपयोग किसके लिए होता है? देखिएगा, इसका उपयोग जो SMTP जो होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल को भेजने के लिए इसका उपयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। और क्या होता है इसमें? संदेश संग्रहित व संरक्षित रहते हैं। ठीक है। और इसके बारे में यह एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह सुनने के मोड पर कार्य करता है। हमने बताया है कि ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल। ठीक, तो इसका उपयोग हमने पहला बताया है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है।
इसमें संदेश संग्रहित व संरक्षित रहते हैं। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह सुनने के मोड पर कार्य करता है। कौन? SMTP। उसके बाद हमने दूसरा जो आपको बताया है, दूसरा जो है दूसरा है आपका POP। POP ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसका POP का जो उपयोग होता है, ये ईमेल को रिसीव करने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। रिसीव करने के लिए किया जाता है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा है वो है IMAP। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हमने बताया? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? देखिएगा, यह ईमेल प्राप्त करने के लिए यह ईमेल प्राप्त करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। क्या हमने बताया? IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह ईमेल प्राप्त करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न उपकरणों से ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देता है। पहुंचाने की अनुमति देता। ठीक। तो ये हमारे जो प्रोटोकॉल के आधार पर ईमेल को हमने देखा। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। इसमें संदेश संग्रहित व संरक्षित रहते हैं। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह सुनने के मोड पर कार्य करता है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया?
पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका उपयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यह ईमेल प्राप्त करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न से ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देता है। विभिन्न उपकरणों, यहाँ पर लिखा है विभिन्न उपकरणों, विभिन्न उपकरणों से क्या करता है, ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देता है। ठीक, अब देखना है अब यहां पर जो ईमेल है हमारा, जैसे हम ईमेल कोई XYZ ईमेल हमने, जैसे मैं .com, ठीक, जैसे ये हमने एक ईमेल ले ली, तो यहाँ पर इसमें जो ये पार्ट है या इन दोनों को अलग करने का जो पार्ट है, ये पहला पार्ट क्या कहलाता है, ये यूजर नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो होता है पहले @ के पहले जो होता है, इसको मतलब जो है डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने का जो डिवाइड का काम करता है, वो क्या करता है, @. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे हमने लिखा है, तो यहाँ पर ये जो लिखा है यूजर नेम है, यूजर नेम, ये क्या है, यूजर नेम, या इसी को लिख सकते हैं अकाउंट नेम, अकाउंट नेम, या इसे हिंदी में लिख सकते हैं उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता का नाम, ठीक। और जो इसका ये जो साइन है @ बीच वाला, उसके बाद का जो होता है ये वाला पार्ट कौन सा है, ये जो पार्ट है ये डोमेन नेम है, क्या है, डोमेन नेम। क्वेश्चन पूछा गया यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग डिवाइड करने का काम कौन सा साइन करता है, तो ध्यान रखना @ यूजर नेम और डोमेन नेम, तो इसको डिवाइड करने का काम कौन करता है, @. अब यहां पर हमने यूजर नेम बता दिया आपको, डोमेन नेम बता दिया, अब ये जो बीच का है ये हमारा क्या है, साइन @ जो क्या करता है, यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। और यहाँ पर ये जैसे हमने लिख दिया है .com, तो यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख लें कौन कौन सी आ सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हो डॉट, कभी कभी आ जाता है गवर्नमेंट लिखा होता है इस तरीके से, कभी कभी लिखा होता है .com ना लिखा होकर .in लिखा होता है, तो ये भी ध्यान रखना। डोमेन नेम में .net, इस तरीके से और भी वर्ड आपको देखने मिल सकते हैं डोमेन नेम में। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल देके पूछ ले कि आप बताइए कि इसमें डोमेन नेम कौन होगा, तो आप इस तरीके से अगर डॉट इधर का जो दिया होगा वो क्या हो गया, हमारे डोमेन नेम के अंतर्गत आएंगे, और जो इधर होगा तो उपयोगकर्ता का नाम हो गया, यानी कि यूजर नेम होगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, यूजर नेम और डोमेन नेम को डिवाइड करने का जो रोल अदा करता है वो कौन करता है, @ साइन। अब ईमेल में जो होता है कुछ इसके आपको हम
शब्दावलियां लिखवा दें, उसके बाद ईमेल को कैसे बनाया जाता है इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये जितनी भी शब्दावलियां हम लिखवा रहे हैं, जितने भी फुल नेम लिखवा रहे हैं, आप याद कर लेना अच्छे से, इनसे कोई भी पूछा जा सकता है। पहला है HTTP, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है TCP। तो TCP क्या होता है? TCP क्या होगा? ट्रांसमिशन लैंग्वेज, यहाँ पर आप इसको प्रोटोकॉल भी लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल हम ईमेल पढ़ रहे हैं तो भाषा नहीं प्रोटोकॉल हो। ठीक है, ठीक, ये भी होगा तो गलत नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, इसको हटा देते हैं पूरा, एक मिनट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका देख लो, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है IP। IP क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद FTP। उसके बाद क्या होगा? FTP। ठीक, हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। FTP इसको बोले जाएगा फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद देखना POP3। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये किसका हो जाएगा? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3।
उसके बाद देखिएगा IRC, 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 IRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट 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 रिले इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। उसके बाद देखिएगा WW का क्या हो जाएगा? ये हम बता भी चुके हैं, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं आपके सामने। ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हमने देखा है यहाँ पर? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, और FTP फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IRC इंटरनेट रिले चैट, WW वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद देखिएगा URL का क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद C का क्या होगा? C इसका हो जाएगा कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। उसके बाद BCC का क्या हो जाएगा? BCC इसका क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? MIME इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मल्टीपर्पस इंटरनेट मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। उसके बाद अगला जो होगा NVT इसका क्या हो जाएगा? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो हमने अभी देखा है
ये जो इंपॉर्टेंट फुल नेम लिखवाए हैं ये ईमेल से संबंधित हैं, इनको आप लर्न जरूर कर लेना। HTTP का हमने बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP का हमने बताया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP का फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 का हमने बताया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IRC का हमने बताया है इंटरनेट रिले चैट, फिर हमने बताया है WW वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद हमने बताया है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फिर हमने CC का मतलब CC कार्बन कॉपी, BCC का हमने बताया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, MIME का हमने बताया है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, NVT का हमने बताया है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ये सभी क्या है शब्दावलियां हैं। अब जो इसका मतलब जो है इसके क्वेश्चन रह गए हैं और एक जो मेन इसका टॉपिक बचा है ईमेल को बनाना, ठीक है, वो हम आपको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके साथ में एक और चैप्टर ले लेंगे, उसी के साथ इसको हम लिंक करके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।